मौसम की जानकारी के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में ठंड के साथ प्रदूषण का सितम देखने को मिल रहा है। दिल्ली में आज भी निम्न स्तर पर तापमान दर्ज हुआ है। 5.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। घने कोहरे का ट्रेन यातायात पर भी असर पड़ रहा है। ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं। दिल्ली आने जाने वाली कई ट्रेन हैं जो देरी से चल रही हैं। 2 दर्जन से ज़्यादा रेलगाड़ियों पर इसका असर पड़ा है। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली की सड़कों पर फॉग लाइट जलाकर लोग चल रहे हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है लग रहा है कि ठंड भी अपने चरम पर है। विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी भी बेहद कम है। घने कोहरे का असर यातायात पर पड़ रहा है। वहीं AQI की बात करें तो 350 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। ठंड की ठिठुरन हाथ गला रही है और लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ललित नारायण कांड पर हमारे साथ हमारे असिस्टेंट एडिटर जुड़े हुए हैं। ललित, जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है तापमान में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? देखिए रंजना, जैसी तस्वीर मैंने आपको सुबह 7 बजे दिखाई थी, अभी तस्वीर थोड़ा सा बदली भी से नजर आ रही है। जैसे जैसे सूर्योदय हो रहा है और सूर्य का तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो है हम देख रहे हैं कि अब जो है फॉग इस वक्त नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा कम हो गया है। जो हाईवे वाले इलाके हैं उन इलाकों में तो अभी भी थोड़ा सा डेंस फॉग है, लेकिन बावजूद उसके जो है जो जो आबादी वाले इलाके हैं, मसलन मैं इस वक्त मंडी हाउस पर खड़ा हूँ, आप देख सकती हैं कि ठीक ठाक स्थिति, विजिबिलिटी आ गई है और गाड़ियां भी जो है अब थोड़ा तेजी रफ्तार से चल रही हैं। हालांकि फॉग लाइट के साथ कुछ कुछ गाड़ियां चल रही हैं, लगातार एहतियात बरत रही हैं, लेकिन बावजूद उसके फिर भी अब विजिबिलिटी काफी बेहतर हो गई है। और जिस तरीके की स्थिति हमको सुबह देखने को मिली थी, वैसी स्थिति फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। अभी स्थिति ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इस विजिबिलिटी के बेहतर होने का अच्छा असर जो है एयरपोर्ट पर भी पड़ा है और एयरपोर्ट पर भी अब यातायात जो है बेहतर स्थिति में थोड़ा सा ऑपरेट कर रहा है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस कोहरे के कारण जो है तकरीबन 15 से 16 गाड़ियां, जो रेलगाड़ियां हैं, वो देरी से चल रही हैं। अभी तक कैंसिल होने की किसी की भी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन देरी से 15-16 गाड़ियां चल रही हैं, जिनका शेड्यूल अपार्टमेंट जो अराइवल था वो सुबह 6 से 7 बजे के आसपास में था। वो गाड़ियां थोड़ा सा डिले हैं और माना जा रहा है कि वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के डिले पर चल रही है और जल्दी ही जो है वो आ जाएंगी। तो कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि आज जो सघन कोहरा लगा, उस कोहरे का असर यातायात पर तो पड़ा, लेकिन ठंड भी आज जो है अभी भी जबरदस्त ठंड है इस वक्त दिल्ली एनसीआर में। और तापमान जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था, सफदरजंग एयरपोर्ट पर जो है 5.2 डिग्री तापमान जो है रिकॉर्ड किया गया, जो कि कल से 0.2 ज्यादा था। अन्यथा कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं था। जी ललित, जैसा आप जानकारी दे रहे हैं कि कोहरे की स्थिति में तो सुधार है, विजिबिलिटी सुधरी है, लेकिन ठंड का सितम जो है वो जारी है। क्या शीतलहर, क्योंकि आप फील्ड में मौजूद है, क्या शीतलहर आप महसूस कर पा रहे हैं? बिल्कुल महसूस कर पा रहा हूँ रंजना, और इस वक्त जो है बात करने में भी बहुत इतना सहज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिस तरीके की हवा भी चल रही है आज और जिस तरीके की ठिठुरन है और जो तापमान कम होने का असर है, वो एक तरीके से सभी लोगों में देखा जा रहा है। जगह जगह लोग अलाव जला करके आग सेकते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तापमान इतना कम हो गया है जिसके कारण जो है काफी परेशानी हो रही है। और जो जिन लोगों को एडवाइस भी किया गया है कि जो लोग अनावश्यक तौर पर जो है इस ठंड में जो है बाहर ना निकलें, क्योंकि कई बार ठंड जो है ऐसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि पहले से ही बीमार होते हैं, लाइक अस्थमा या दूसरी बीमारी के, तो उनके लिए भी बड़ी परेशानी होती है। और दिल्ली के एयर पोल्यूशन को लेकर तो हमेशा ही एडवाइस रहती है लोगों के लिए कि वो अनावश्यक तौर पर बाहर ना निकले। तो कुल मिलाकर अगले 1-2 दिन जो है फिलहाल माना जा रहा है कि ठंड का सितम यही लगातार जारी रहेगा। हालांकि मकर संक्रांति जा चुकी है और अब भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण हो चुके हैं, तो उसके बाद तापमान धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। लेकिन बावजूद उसके
उसमें तो समय लगेगा क्योंकि ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, एक नेचुरल प्रक्रिया है। और अब फिलहाल ये है कि आपको सर्दी से बचना है और सर्दी का असर आने वाले कुछ दिनों में भी ऐसे ही जारी रहने वाला है। जी ललित, कोहरे में सुधार हुआ है, लेकिन क्या फॉग की स्मॉग की स्थिति में सुधार हुआ है? फॉग तो हम आप बता ही रहे हैं कि पहले से विजिबिलिटी सुधरी है, लेकिन क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार दर्ज किया गया है? एयर क्वालिटी इंडेक्स में कोई बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ है, वही तकरीबन 300 350 के आसपास, जैसा कि हमने आपको सुबह दर बताया था। वही स्थिति जो है उसके कमोपेश जो है अभी भी बनी हुई है और 300 के पार ही है दिल्ली का एवरेज जो अगर देखा जाए तो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स। और इस एयर क्वालिटी इंडेक्स में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से ठंड के कारण गाड़ियां कम निकल रही हैं, बावजूद उसके जिस तरीके का AQI बना हुआ है रंजना, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है। और अब देखना ये होगा कि बारिश का इंतजार जो दिल्ली NCR के लोगों को है, वो बारिश इस बार सर्दियों में अभी तक नहीं हुई है। क्या आने वाले दिनों में वो बारिश होती है या नहीं होती है? क्योंकि ये बारिश जो है ये सिर्फ मौसम के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि कहा जाता है कि इस वक्त अगर बारिश होती है तो वो फसलों के लिए भी काफी अच्छा होता है और फसलें जो कि अब पकने के मुहाने पर आई हैं उनके लिए भी काफी बेहतर होगा। तो अब देखना होगा कि कब तक ये बारिश होती है और किस तरीके से आगे बढ़ता है।